हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगोल। ओके, भारत के भूगोल से हम लोग अब प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। संविधान से हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, और जो लोग अभी तक संविधान के प्रैक्टिस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, जा करके देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान का प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डॉट डॉट के बीच फैला हुआ है। बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर। ओके, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश रेखा के बीच तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 5 पूर्व देशांतर के बीच है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। बताइए, क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी सही है, कोरोमंडल तटीय मैदान। ओके, भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीवी बिंदु के स्केप कोमेरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट के दक्षिण भाग से है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? बताइए। भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 82.5 डिग्री ई रेखांश पर। ओके, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश है। ठीक, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से, ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 सही 1/2 घंटे आगे है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें अभी नहीं मिलेंगी? निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? अभी नहीं तो कभी नहीं। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होंगी। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर उत्तर में है, अतः यहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुँचेंगी। जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की अवस्थिति कर्क और मकर रेखा के बीच में है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से वह शहर यानी कस या निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे
अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? बताइए। पटना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पटना जो है 25 डिग्री 37 डिग्री नॉर्थ में, ठीक, और पंचमढ़ी 22 डिग्री 3 नॉर्थ में है। इलाहाबाद 25 डिग्री 28 नॉर्थ में है। और तिरुवनंतपुरम 8 डिग्री 29 नॉर्थ में है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? बताइए, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ओके, भारत का धुर दक्षिण बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। ओके, इसे पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? बताइए। इंदिरा पॉइंट। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? बताइए। इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का डॉट डॉट सबसे बड़ा देश है। बताइए। 7वां सबसे बड़ा देश। ओके, ये क्वेश्चन जो है 2007 का है। ठीक है, 2007 के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में प्रथम 6 देशों का क्रम इस प्रकार है: रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ओके, आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 10 गुना बड़ा है। 10 गुना नहीं भाई, 4 गुना बड़ा है। ठीक, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। ओके, 10 नहीं, डैश कह रहे थे, 10 निकल गया। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। किसका एक अंग था भाई? बताओ। ऑप्शन नंबर डी सही है, गोंडवाना लैंड का। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? बताइए, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? श्रीलंका के साथ, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। ये देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। ठीक, और श्रीलंका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, भारत एवं श्रीलंका। ठीक, पाक जल डमरू मध्य। ठीक, पाक जल डमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित जल संयोजी है। ओके, यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हैं? भारत और श्रीलंका। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है?
भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच बीच है। इसे अंग्रेज अफसर पाक ने निर्धारित किया था। ओके, इसलिए इसे पाक जल संधि कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है? बताइए। अफगानिस्तान। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। यह सीमा लगभग 106 किलोमीटर लंबी है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोत्राश्रय पोत्राश्रय बोले हैं पोताश्रय नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, चेन्नई। कोचीन, मुंबई, पारादीप के पोताश्रय प्राकृतिक हैं, जबकि चेन्नई पोताश्रय एक कृत्रिम पोताश्रय है। ओके, आगे देखते हैं। दक्षिण ध्रुव प्रदेश यानी अंटार्कटिका में स्थित भारत की अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। बताइए क्या नाम है भाई? दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अभी जस्ट बताए हैं, बांग्लादेश के साथ। ओके, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह लगभग 4096 किलोमीटर। ओके, 4096 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल शामिल है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? उत्तर पश्चिम में बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, पाकिस्तान से। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती हैं, जबकि भारत के पूर्वी भाग में बांग्लादेश तथा म्यांमार तथा दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। ओके, कौओं की आवाज़ जा रही होगी आपके पास, कोई नहीं भाई, प्रकृति है। प्रकृति में जीव जंतु पशु पक्षी बोलेंगे ही। ओके, और हम भी प्रकृति में ही हैं। देखिए, क्वेश्चन देखते हैं, उनको बोलने दीजिए। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए, कौन सी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? बताइए। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में से कौन सा स्थान सातवां है? कौन सा स्थान सातवां है भाई? बताइए। आंसर बोल दिए। हाँ, उसके बाद चलिए ठीक है, सातवां है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में सातवां स्थान है। ओके, आगे देखते हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में से किस देश का मानक समय वही है जो भारत का भी है? श्रीलंका का। ओके, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? बताइए। पंबन चैनल। ओके, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। आगे देखते हैं। देखिए,
उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उड़ीसा से। ओके। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? देखिए, इंदिरा पॉइंट को कितने नामों से जानते हैं, इसको जान लीजिए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़रूरी नहीं है कि इंदिरा पॉइंट से ही, इंदिरा पॉइंट नाम से ही क्वेश्चन आएगा, किसी दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या हैं? पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, ठीक, और है पिग्मेलियन पॉइंट। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। म्यांमार भारत के साथ लगभग 43 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ओके, या तो ऐसे कह सकते हैं 1643 किलोमीटर साझा करता है, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। भारत भारत के मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, कितनी है भाई? 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ठीक। भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? 3.28। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग किलोमीटर में कितना है? 3200 किलोमीटर। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। ओके, देखिए आगे। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 उत्तरी तथा 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम विस्तार किलोमीटर में लगभग कितना है? 2900 किलोमीटर। ओके, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व और 97 डिग्री 25 पूर्व के बीच फैला हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन यानी वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसे जूम करते हैं भाई। देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर है। ओके, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है। भारत की असल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट। ओके, आगे देखते हैं। पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्र जलमार्ग के कारण कौन सा देश भारत से भारत से अलग स्थित है? बताइए। श्रीलंका। ओके, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? श्रीलंका। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, ठीक। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। आगे देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर
किन देशों के बीच विवाद है? भारत और पाकिस्तान। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक, व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश का कौन सा है? मालदीव। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखिए। देखिए, पहला तीसरा। पहला भुवनेश्वर है, ठीक। उसके बाद तीसरा हैदराबाद, और उसके बाद फिर दूसरा आएगा चेन्नई, फिर आएगा कोची। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं राज्य से, ठीक। इसमें भी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए राज्य से प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, किन्नौर। ठीक, देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ जिला है। एक मान्यता अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर निवास किया था। ओके, किन्नौर। देखिए, किन्नौर को एक नाम से और जानते हैं, देवताओं की भूमि। ओके, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। देवताओं की भूमि किसे कहा जाता है? किन्नौर को। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संरक्षित राज्य है? बताइए। सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? बताइए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं वो है नागालैंड, असम, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है? बताइए। असम। ओके, असम राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा इसको स्पर्श करती है। ओके, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? असम। ओके, आगे देखते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? बताइए। 5 राज्य। ओके, भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। ओके, आगे देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा की मानचित्रों की अदला बदली की थी? बताइए, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? बताइए। बांग्लादेश के साथ। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। जून 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक सीमा मानचित्रों की अदला बदली समझौता हुआ था।
समझौते के तहत भारत में स्थित 11 क्षेत्र को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश द्वारा बांग्लादेश में स्थित 51 क्षेत्र को भारत को सौंपा गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? बताइए। झारखंड से, बाकी असम, त्रिपुरा, मेघालय इन सब से साझा करता है। ओके, बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। भारत के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, बंगाल राज्य बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हैं। ओके, बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। किलोमीटर भी पूछ सकता है, तो 4096 किलोमीटर। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए। पहला ही, देहरादून उत्तर प्रदेश। ओके, यही सही नहीं है। देहरादून उत्तराखंड, ठीक। राजधानी का मिलान हुआ भाई, तो देहरादून का कहाँ उत्तर प्रदेश होगा? देहरादून का उत्तराखंड राजधानी, ठीक। इसके अलावा अन्य सभी विकल्प सही है। शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? सही जोड़ा बताना है भाई। त्रिपुरा अगरतला, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही। असम की राजधानी दिसपुर है, ईटानगर नहीं, ठीक। असम की राजधानी दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नागालैंड कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है। शिमला उत्तर प्रदेश, यही ऑप्शन गलत है, बाकी और सब सही है, ठीक। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। शिमला हिमाचल प्रदेश का राजधानी नगर है, जबकि अन्य सभी सुमेलित हैं, ठीक। शिमला का जो है हिमाचल प्रदेश होगा, यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। माउंट आबू राजस्थान। कोडई कनाल तमिलनाडु। ओके, सब ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। सही जोड़ा बताना है। झारखंड रांची। ओके, ये जोड़ा सही है और बाकी जो है मिस्टेक है। नागालैंड का कोहिमा है, ठीक। नागालैंड कोहिमा, नागालैंड कोहिमा। झारखंड रांची। उत्तराखंड देहरादून है, नैनीताल नहीं। उत्तराखंड देहरादून, देहरादून। और छत्तीसगढ़ बिलासपुर नहीं है, छत्तीसगढ़ रायपुर है। ओके, रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर। आगे देखते हैं। देखिए, भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों? कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। इसका मुख्य कारण है कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति का होना है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, इसमें तो 2 ही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखिएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है?
इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, दोनों ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी है एक, मान लीजिए एक ऑप्शन सी है नागपुर। ठीक, नागपुर, और यही ऑप्शन सही है आपका। ओके, नागपुर शहर को भारत के शून्य मील केंद्र यानी जीरो मील सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है। कौन सा ऑप्शन सही है? पांडुचेरी, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, पांडुचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। वस्तुतः पांडुचेरी के 4 जिले इस प्रकार हैं। पांडुचेरी नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर पांडुचेरी व कराईकल तमिलनाडु तट पर स्थित है। यनम आंध्र प्रदेश के तट पर है। और माहे, ठीक, माहे केरल के तट पर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, समुद्री तट गुजरात, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, भारत के गुजरात राज्य की समुद्री तट सीमा सर्वाधिक लंबी है। इसकी तटीय सीमा 1214.70, ठीक, 70 किलोमीटर लंबी है, किलोमीटर लंबी। इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र का स्थान है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन 20 है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बताइए, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बताइए। आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात की। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारत की तट रेखा है कौन सी है भाई? 7500 किलोमीटर। ओके, भारत की कुल तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है लंबी। ठीक, आगे देखते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बताइए। अरब सागर, ठीक। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर के एक भाग अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में 36 द्वीप हैं। इसकी राजधानी कवरत्ती है। समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। ओके, आगे देखते हैं। जो हम बोल रहे हैं ना, उसमें भी आपके 2-3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को मिस मत करिएगा, सुनते हुए चलिएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? देखिए, आ गया ना, 36 द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए? बताइए, किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 10 डिग्री चैनल। ओके, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा
एक दूसरे से अलग किए गए हैं, जो कि लिटिल अंडमान व निकोबार द्वीपों के मध्य है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? बताइए। उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित सैंडल पीक यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? बताइए। 3 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं भाई? कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देख, थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल तट को मालाबार तट कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। केरल के तट को कहते हैं, देखिए वही ऑप्शन भी आ गया, मालाबार तट। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोकर तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? बताइए, कोकर तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दमन से गोवा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, कोकर तट भारत के पश्चिमी तट पर पर्वतीय भाग है। कोकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोकर तट की सीमा दमन से गोवा तक विस्तृत है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल है। ठीक, जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? बताइए। जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। भारत की सड़क मार्ग की तत्कालीन सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग थी, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर ही जम्मू श्रीनगर मार्ग गुजरता है। वर्तमान में चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ओके, नासरी सुरंग, क्वेश्चन है 2007 का। ओके, और 2007 के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है और ये इन्फॉर्मेशन भी सही है। ओके, आगे देखते हैं। मिलान करना है, मिलान कीजिए। भटकल किससे भाई? पत्तन है और राज्य है। भटकल पत्तन किससे संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। ओके, एलेप्पी पत्तन केरल से संबंधित है। ओके, केरल से। काकीनाडा आंध्र प्रदेश और तूतीकोरिन तमिलनाडु। ओके, तो आप लोग मिला लीजिए और टिक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 है। 7 सिस्टर का सदस्य त्रिपुरा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही भी है। पूर्वोत्तर भारत के 7 प्रमुख राज्यों को 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुन लीजिए फिर से। पूर्वोत्तर भारत के 7 प्रमुख राज्यों को 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। इन राज्यों के नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान की। ठीक, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र राज्यों की समुद्री सीमा से मिलती हैं। ठीक,
जबकि राजस्थान की सीमा समुद्र से नहीं मिलती। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। बताइए कौन कौन सी सीमा सबसे छोटी है भाई? 35 का गोवा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? बताइए स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 36 है। कोचीन में, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, आगे देखते हैं। स्मार्ट सिटी के केरल के कोचीन में स्थापित की गई स्मार्ट सिटी कंफर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क है। ओके, स्मार्ट सिटी में केवल सरकार की भागीदारी 16% तथा दुबई की टेकॉम इन्वेस्टमेंट और समा की भागीदारी 84% है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। ओके, सबरीमाला केरल के पतनामथिट्टा जिले में अवस्थित है। सबरीमाला अयप्पा देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए द्वीप एक द्वीप है, द्वीप एक द्वीप है गुजरात से हटकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, दमन एवं द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का एक भाग द्वीप जो कि एक द्वीप है, गुजरात तट से कुछ दूर पर अरब सागर में अवस्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? बताइए उसका नाम बताइए। सर क्रीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, सर क्रीक गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर अवस्थित है। इस स्थल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती? बताइए। पौंडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, पौंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा इसके माहे जिले द्वारा केरल से पुडुचेरी एवं कराईकल जिले द्वारा तमिलनाडु से एवं एनम जिले के द्वारा आंध्र प्रदेश से लगी हुई है। अतः इसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? बताइए। कर्नाटका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, अब चलिए कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर को पढ़ लेते हैं जो कि कई ऑनलाइन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, तो देखते हैं इसे। देखिए लक्षद्वीप लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? प्रवाल भित्ति। ओके, भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। ठीक, भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा साझा नहीं करता? महाराष्ट्र, मुंबई। ओके, आगे देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? प्रवाल उत्पत्ति। ओके, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? 9। काठियावाड़ तथा काठियावाड़ तट, कोकर तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? कोरोमंडल तट। ओके, आगे देखते हैं।
किसे कोची का जुड़वा शहर कहा जाता है? एर्नाकुलम को, ठीक, एर्नाकुलम को कोचीन का जुड़वा शहर कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? भूटान, ठीक। भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? भूटान की। आगे देखते हैं। देखिए, सुदूर पूर्व, ठीक, सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? म्यांमार। देखिए, अगर क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, और उसके बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखते हुए चलिए। ओके, आगे देखते हैं। नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड की। ओके, और बाकी सभी की लगी हुई है। भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? हिमाचल प्रदेश की सीमा। आगे देखते हैं। असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर में से किस प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? मणिपुर की। ओके, और बाकी जो है असम, नागालैंड, भूटान की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से लगती है। सूरत, कटक, भोपाल, मैसूर में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? भोपाल। कानपुर, पटना, वाराणसी, लखनऊ में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? लखनऊ जो है गंगा नदी के तट पर नहीं है। बाकी कानपुर, पटना, वाराणसी ये हैं तीनों, ठीक। आगे देखते हैं। एक मिनट, देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की, ठीक। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल चोटी। ओके, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है सैंडल चोटी। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना, हैदराबाद। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़, रायपुर। ओके, रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? झारखंड, रांची। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पणजी गोवा की राजधानी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों से लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, भूटान तथा नेपाल से लगती है। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? बताइए। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट, देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मध्य प्रदेश। ओके, किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात राज्य में। अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ तथा कोटा में से चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कोटा। कोटा जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं। देखिए, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर तथा पुणे में से मुला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? पुणे। ओके, भरूच, भोपाल, कोटा तथा नागपुर में से नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? भरूच।
भरूच जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेंगलोर, कटक, बद्रीनाथ, कोटा में से महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कटक। बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद तथा लखनऊ में से अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, नासिक, मथुरा तथा लखनऊ में से गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? नासिक। मथुरा, आगरा, कानपुर तथा कोटा में से गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर। आगे देखते हैं। गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पुडुचेरी तथा चंडीगढ़ में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, एक मिनट। देखिए, आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं, क्या ही बताएं, कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी? बताइए। अमरावती। ठीक। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? बताइए, कहाँ पर है? मरीना तट बीच। ठीक। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट मरीना तट। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? त्रिपुरा के। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन आइसलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? 10 देशांतर चैनल। ओके, तो ये तो थे भूगोल से प्रैक्टिस क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वनडे एग्ज़ाम से संबंधित सभी के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।